श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 49। हमने पिछले कथा विभाग में इस राम कथा की पावन परंपरा समझने की कोशिश की। कई दिनों से मन में एक प्रश्न था जो कल की कथा चिंतन में जब मैं रिकॉर्डिंग के बाद सोच रहा था तो मुझे एक उत्तर मिला, और वो प्रश्न ऐसा था कि याज्ञवल्क और भरद्वाज मुनि के कथा के संवाद को गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में विराम क्यों नहीं दिया। महादेव माता पार्वती की कथा को विराम है, काकभूषणी गरुड़ के और तुलसीदास ने अपने स्वयं के मन को भी विराम दिया है, लेकिन याज्ञवल्क और भरद्वाज मुनि के संवाद को विराम नहीं दिया। इसका कारण स्पष्ट है कि याज्ञवल्क और भरद्वाज मुनि ही इस कलियुग में हर कथा वक्ता के प्रेरणा स्तोत्र है, जो अपने हृदय में जैसे जैसे समदर्शी होते जाएगा, शीलवान होता जाएगा, श्री हरि के लीलाओं के प्रति अत्यंत मन में सद्भाव रखने वाला होते जाएगा, उस तरह उसके हृदय में याज्ञवल्क और भरद्वाज मुनि का यह संवाद व्यक्त होने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। उसके द्वारा ही इस कलियुग में वह कथा व्यासपीठ के द्वारा संवाद रूप में कह सकेगा, और इस रहस्य को गोस्वामी जी हमारे सामने उजागर कर रहे हैं। आइए हम पहले आगे के चौपाइयों का गायन करें और फिर जो उर्वरित शेष चौपाइयाँ पिछले कथा विभाग की बची है उसका चिंतन देखें। तदपि कही गुर बार ही बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियहु ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूअरनी। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरिनंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्वभार भर अचल क्षमासी। जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हियहु लसीसी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख
संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारु। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, गोस्वामी जी हमें याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का यह संवाद महात्म्य इन चौपाइयों के द्वारा समझा रहे हैं। शब्द तो याज्ञवल्क्य है, लेकिन उसमें भरा हुआ भावार्थ प्रत्यक्ष महादेव का है। महादेव जी जो नित्य समाधि रूप में है, उस समाधि में रहते हुए भी वो याज्ञवल्क्य के द्वारा क्रियाशील है। याज्ञवल्क्य के द्वारा यह प्रवाही परंपरा वो भरद्वाज मुनि तक पहुंचा रहे हैं, और इस कथा के बखान द्वारा यह पावनी गंगा समस्त इस लोक में सब पतितों को पावन करने वाली होने वाली है। तो यह शब्द, यह अर्थ प्रत्यक्ष महादेव की उत्पत्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ये दोनों ही समान शीलवान हैं, दोनों ही समान श्री हरि की लीला जानने वाले हैं तथा समदर्शी हैं। ज्ञान अवस्था से देखा जाए तो जान ही तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। एक आमला के भांति, अगर एक आमला का फल हमारे हाथ पे रखा जाए तो जैसे यह फल हमारे हाथ में पूरी तरह से हम उसे देख सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, उसी तरह से याज्ञवल्क्य और भरद्वाज त्रिकालज्ञ है। इस ब्रह्मांड का, तीनों कालों का ज्ञान उनके हृदय में इसी तरह से बसता है जैसे करतल पे आमलक। ऐसा विशेष ज्ञान से समृद्ध यह याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के द्वारा ही यह कथा का प्रवाही संवाद इस विश्व में बहते रहता है। इसलिए मैंने कल सज्जनों कहा कि कोई कथाकार श्रेष्ठ नहीं, कोई कथाकार कनिष्ठ नहीं है। हर व्यक्ति जितना जितना अपने हृदय में शुद्ध हो, जितना जितना अपने हृदय में हरि और हर के भेद को भूलकर कथा पान करता हो और जो भगवत भाव से इस सृष्टि से आचरण करता हो, ऐसा व्यक्ति यह याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के इस घाट में जाके उनका संवाद सुनता है और उसी संवाद का बखान वो व्यासपीठ के द्वारा करता है। तो जैसा अंशात्मक अधिकार जैसे जैसे वक्ता को प्राप्त हुआ, वैसे वैसे इस कथा का रस, इस कथा के गुणार्थ वह अपने वाणी का निमित्त करते हुए बहुजनों तक पहुंचाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि इनके सिवा भी जो सुजान हरिभक्त है, जो ये इस चरित्र का कथन करते हैं, इस चरित्र को गाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इनके द्वारा यह याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि की प्रवाही पावन परंपरा इस विश्व में बहुजनों तक पहुंची। ज्ञान तो प्रत्यक्ष महादेव का है, जो काकभूषुंडी के द्वारा याज्ञवल्क्य तक आया। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज के निमित्त के द्वारा इस विश्व में इस ज्ञान को प्रवाहित किया, और ऐसा प्रवाहित ज्ञान, उस ज्ञान के कई पाइक लोग अपने अपने अधिकार के द्वारा इस कथा का बखान बहुजन समाज तक करते गए, और उनके द्वारा खुद भी पावन हुए और सुनने वाले श्रोताओं के हृदय को भी उन्होंने अत्यंत निर्मल कर दिया। गोस्वामी जी कहते कि ऐसी उस प्रवाही पावन परंपरा का मैं हिस्सा बना मेरे गुरु परंपरा के द्वारा।
गोस्वामी जी के गुरु नरहरियानंद, जिन्होंने बचपन में ही गोस्वामी जी का स्वीकार किया, उनका मौजी बंधन किया, उन्हें गायत्री की दीक्षा दी, उन्हें परमार्थ की शिक्षा दी, उनसे साधन करवा के लिया, और ऐसे गुरु ने एक बार उन पे परम अनुग्रह किया। जो वराह क्षेत्र है, जिसे हम आज की तारीख में सोरो कहते हैं, ऐसे वराह क्षेत्र में गोस्वामी जी को लेकर उनके गुरु नरहरियानंद एकांत में निकल गए, और वहां पे उन्होंने मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सु सूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे हूं अचेत। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे यह कथा बारंबार सुनाई, बारंबार। मैंने कई बार उनसे यह कथा सुनी, लेकिन मेरा मन तभी बड़ा चंचल था, क्योंकि मेरा तब बचपना चल रहा था, और उसके कारण उस असमंजस्य की अवस्था में मुझे इस कथा का अर्थ समझ में नहीं आया। गोस्वामी जी कितनी प्रामाणिकता से अपने हर स्थिति का बखान इस ग्रंथ में करते हैं, हर स्थिति का। गोस्वामी जी से अगर कुछ सीखना है तो यह प्रामाणिकता हमें सीखनी चाहिए। देखिए, व्यासपीठ पे मैंने कहा कि हर व्यक्ति अपने अपने अधिकार के द्वारा इस याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि की प्रवाही परंपरा का ही बखान करता है। तो इस अधिकार के द्वारा इसका मतलब क्या है? जो अत्यंत लवलीन हो जाता है, जो अत्यंत दीनता के साथ व्यासपीठ पर ग्रहण करते हुए, कोई उपाधि का स्वीकार न करते हुए, केवल एक निमित्त मात्र हेतु से कथा का बखान करता है, वही याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि के इस पावन प्रवाही परंपरा का अधिकारी है। और गोस्वामी जी का हमें नित्य इस दीनता का दर्शन इन चौपाइयों के द्वारा हो रहा है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इतना अधम हूं कि नरक भी मेरा स्वीकार करने से संकोच कर रहा है। ऐसे अपने मन की अवस्था गोस्वामी जी कहते हैं। बाद में कहते हैं कि मुझे प्रभु रामचंद्र तो भी स्वीकारेंगे, क्योंकि वह उनके स्वभाव का एक गुणधर्म है कि शरणागत का वो नित्य स्वीकार करते हैं। और मैं शरणागत नहीं हूं, ये मेरी वृत्ति है, मैं जानता हूं, लेकिन प्रभु रामचंद्र का स्वभाव ऐसा है कि वह कभी अपने दास के अवगुणों का चिंतन नहीं करते हैं, वो तो केवल उनके गुणों का ही स्मरण रखते हैं। तो वहां पे भी गोस्वामी जी ने अपने आप को उसी स्थान पे रखा है। और अब यह राम कथा उन्हें कैसे प्राप्त हुई? तो यह राम कथा उन्हें गुरुमुख से प्राप्त हुई। यह प्रमुख सूत्र है गोस्वामी जी ने कहा हुआ, वो हम भूल जाते हैं। हम तो केवल इसी बात पर ध्यान देते हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे कथा समझ में नहीं आई। लेकिन जो भी वक्ता इस कथा का गान करना चाहता है, उसे इसलिए पहले तो यह समझना चाहिए कि कथा हमेशा गुरु के चरणों के पास बैठकर एकांत में गुरु से सुनकर उस कथा का हमारे जीवन में, आचरण में उसे उतार कर ही फिर हमें उस कथा का गान करना है, उस कथा का बखान करना है। तो राम कथा सबसे पहले गुरुमुखी होनी चाहिए, और वो गुरुमुखी उस गुरु परंपरा की, जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के इस पावन प्रवाही परंपरा के पाइक है, ऐसी गुरुमुखी कथा होनी चाहिए। ना कि कोई जारण मरण वाले मंत्र सुनाने वाले, या कोई सम्मोहन करने वाली विद्या के गुरु, उनके द्वारा यह राम कथा का अपश्रवण करें। राम कथा के तो केवल वही अधिकारी है जो राम भक्त है, जो राम नाम के सिवा और कोई अवलंबन अपने जीवन में नहीं रखते हैं, ना वो किसी का बुरा चाहते हैं, ना किसी के वो दोष देखते हैं। तो ऐसे समर्थ गुरु के द्वारा ही राम कथा का अनुग्रह लेना चाहिए। यह सबसे पहला सूत्र गोस्वामी जी हमें कहते हैं। दूसरी चीज, जब गुरु कथा कहते हैं तो शायद वो कोई कहानी हमें बार बार सुनाए, तो हमें हमारा चित्त
एकाग्र करके जब जब वह कथा सुनाए, अगर वह कथा बार बार सुना रहे तो भी उसे एकाग्र चित्त से ही श्रवण करना चाहिए। मुझे याद है जब मैं गोंदोले में अपने परमार्थ की साधना में बिल्कुल नया नया था, और जब मुझे पूज्य बापू साहब दामले ने इस कार्य के लिए चुना कि आप श्री महाराज का यह चरित्र हमें सबको संवाद रूप से कहो, तो मुझे हमेशा निरूपण होने के बाद कभी बुला लेते थे एकांत में, और एक ही चीज़ बारंबार कहते थे कि साधक कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमारी निस्पृहता को हमें संभालना चाहिए। कभी भी यह दर्शन नहीं होना चाहिए कि हम इस कथा के अधिकारी हैं या हम जो कह रहे हैं उसके हम अधिकारी हैं। यह तो केवल जो महाराज ने दिया वही हम आप तक पहुंचाने का निमित्त है। इस तरह से अपने आप को समस्त उपाधियों से दूर रखने का शास्त्र पूज्य बापू साहब दामले मुझे बारंबार कहते थे, बारंबार। उनकी उम्र थी 90 से ज़्यादा, तो कभी कभी मैं भी कभी मूढ़ता के कारण ऐसा सोचता था कि शायद ये भूल गए हैं कि उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही बुलाकर यह सब सुनाया है, कि फिर मुझे क्यों बता रहे। कभी कभी तो वो आगे क्या बताने वाले ये भी मैं समझ जाता था। लेकिन एक चीज मैंने की कि वो जब भी बुलाते थे तो मैं जी बापू काका करके उनके घर पहुंच जाता था। वो कहते थे कि इस वक्त आ जाओ, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनका हमेशा फ़ोन पे यही रहता था कि कुछ आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है, जरा आप आ जाइए आज शाम को। तो बस मैं पहुंच जाता था, और जैसे ही पहुंच जाता था कुछ चाय वगैरह लेने के बाद बोलते थे कि एक बात बतानी थी, और यह बात आप ठीक से समझ लो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा करके मुझे वापस यही चीज़ें बताने को शुरू करते थे कि अपना कथा निरूपण होने के बाद कभी भी किसी के नमस्कार के लिए रुकना नहीं, किसी के भी सांसारिक जीवन में उथल पुथल हो रही हो तो भी अपने आप को उसके साथ, कोई आप उनके गुरु हो इस भाव से कभी जोड़ना नहीं। कभी कोई प्रश्न पूछे तो उन्हें कह देना कि मैं तो केवल राम नाम के बारे में जानता हूँ, और यह सब जो कथा है ये तो श्री महाराज के लिखे हुए प्रवचन है, वही मैं पढ़ के बताता हूँ, मुझे खुद की कोई बुद्धि नहीं है। ऐसे कई टिप्स वो मुझे देते थे और बार बार देते थे। अब तो वो महात्मा देह से रहे नहीं, लेकिन जो भी उनका 2 साल का मुझे सहवास उस वक्त मिला था, और यह सब चीज़ें वो मुझे बार बार कहते थे। अब 10-20 साल के बाद जब मैं ये कथा के क्षेत्र में कई लोगों से जुड़ा हूं, तब मुझे समझ में आता है कि यह सूत्र मुझे क्यों सिखाए गए उस वक्त। अपने निस्पृहता का जतन करने का संस्कार बापू काका ने मुझे दिया, बार बार दिया। इसलिए यह मेरा व्यासपीठ आज भी धनराशि से अछूत है, बल्कि व्यासपीठ के द्वारा ही किस तरह से इस समाज के जो अत्यंत पीड़ित लोग हैं उन तक कैसे हम पहुंच पाए, यह श्री महाराज की करुणा उन तक कैसे पहुंचे, इस कार्य की प्रेरणा मुझे व्यासपीठ पर बैठकर इस निस्पृहता के कारण प्राप्त होती है। तो सज्जनों, पहला सूत्र है कथा गुरुमुखी होनी चाहिए। दूसरा सूत्र है इसका प्रशिक्षण, इस कथा का श्रवण बारंबार होना चाहिए। उसके नियम आप ठीक से समझ लें, और हमेशा अपने आप को कहे कि भले आप उम्र से कितने भी बड़े हो लेकिन आप असमंजस हो। गोस्वामी जी तो कहते कि मैं तभी बचपन ना था मेरा, इसलिए मैं असमंजस था, इसलिए मुझे वो समझा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरु के चरणों में बैठे हुए व्यक्ति को हमेशा एक बाल रूप में ही उनसे शास्त्र सुनने चाहिए, कई बार सुनने चाहिए। ये तो बड़ा सुअवसर है जीवन का कि गुरु हमसे संवाद करे, अन्यथा गुरु कहाँ संवाद करेंगे, क्यों संवाद करेंगे आपसे, क्या है आपके पास इसलिए वो गुरु आपसे संवाद करे। पूज्य मुरारी बापू अपने कथा में कहते हैं, वो पलके उठाए, वो पलके झुकाए, जो समझे वही जाने, यही गुफ्तगू है। गुरु की एक दृष्टि आप पर गिर जाए, आपकी तरफ वो एक बार नजर
उठाकर देखे और बस उनकी इस नजर के द्वारा ही आप पर समस्त करुणा का वर्षाव गुरु कर देता है। उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता उसे। यही गुफ्तगू है, यही संवाद है। इतनी सी मुलाकात भी परिपूर्णता के लिए पूरे होती है जीवन भर। लेकिन अगर आपके सद्भाग्य से आपको संवादी गुरु मिल जाए जो आपसे सूत्रात्मक चर्चा करे, आपको जीवन जीने के यह नियम ठीक से समझाए, बारंबार समझाए, तो आपसे बड़भागी और कौन हो सकता है। तो गोस्वामी जी ने तो यह सब सीखा है। सीखा क्या, ये तो जाना है, उन्होंने अपने जीवन में आचरण में लाया है। लेकिन जब गुरु आपसे संवाद करे, एक ही चीज आपको बार बार दोहराए, तो आप कभी उससे ऊब मत जाना। समर्थ भी मनोबोध में कहते हैं ना कि मना वीट मानू नको बोलण्याचा। हे मन, जो मैं ये तुझे बोध दे रहा हूं, जो बारंबार मैं तुझे बता रहा हूं, इससे तू ऊब मत जाना, मेरी बात को ठीक से समझ लेना। तो अगर आपसे गुरु संवाद करता है तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में ये बहुत बड़ा सद्भाग्य आपका प्राप्त हुआ है कि गुरु आपसे संवाद कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो उसके हर शब्द को आप बच्चे की तरह सुनिए। जैसे एक माँ बच्चे को बार बार वही चीज समझाती है, लेकिन बच्चा कभी अपने माँ से अपना पीछा छुड़ाता नहीं, उसी तरह से आपके गुरु से आप रिश्ता बनाए रखें। वह जो बता रहा है, अगर वह रिपीटेटिव भी है, रिपीटेशन भी है, तो भी सुनिए, क्योंकि आपका चित्त चंचल है, आप भूल जाओगे, आपकी विस्मृति में वो चीज़ें जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ बार बार दोहराई जाए तो वही चीज़ आपके अंतर मन तक पहुंचती है। इसलिए तो नाम नित्य निरंतर, वही नाम हमें गुरु लेने को कहता है, क्योंकि एक नाम तो हमारे अंतर मन तक पहुंच जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो गोस्वामी जी दो चीजों के द्वारा हमें एक कथा का महात्म्य समझाता है। कथा गुरुमुखी होनी चाहिए। कथा हम बारंबार गुरु से ही सुने, कभी ऊब न जाए उसके बोध से, और हमेशा एक बाल रूप में जाके कथा श्रवण करे। अगर कथा हमेशा वही रूप में हमारे सामने आ रही है तो भी उससे हम उबे ना, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है। और कभी यह मत समझ लीजिए कि अब मैंने कथा को पूरी तरह से समझ लिया है। कथा किसी से भी पूरी तरह से समझी नहीं जा सकती। जो महादेव का हृदय है, इसका अंत कौन पा सकता है? कोई नहीं। तो आप गुरु कृपा से जितने गोते लगा सकते हो, जितने गहरे तक जा सकते हो, उतने गहराई तक कथा में जाइए। बस यही आपका पुरुषार्थ है इस परमार्थ में। इसलिए गोस्वामी जी कहते कि श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। श्री रामचंद्र जी के कथा के जो वक्ता है वह अत्यंत गूढ़ है, और जो श्रोता है वह ज्ञान के भंडार है, पूर्ण ज्ञानी है। वक्ता गूढ़ है, इसका मतलब यह है कि वह ऐसे गूढ़ार्थ निकालता है इन चौपाइयों के द्वारा कि आप स्तंभित हो जाते कि यह अर्थ कहां से आता है। चौपाई को अगर हम पढ़े तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वक्ता ऐसे सूत्र उसमें से हमें देता है जो सुनते ही हृदय को समाधान हो जाता है, विश्राम प्राप्त होता है। ऐसे सूत्र देखिए, वक्ता भी कभी कभी अगर बुद्धिजीवी हो तो वो खींच तान कर ऐसे सूत्र बनाता है जिससे हमें समाधान नहीं मिलता। तो चौपाई अगर सीधी है, सरल है, तो वक्ता का भी उत्तरदायित्व यही होता है कि उसका सरल अर्थ बताया जाए, ना उसे जटिल किया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसे चौपाइयों के द्वारा सहजता से, प्रासादिकता से ऐसे गुणार्थ निकलते हैं जिसका अर्थ सामान्य जीव को भी हृदय को अनुभव में आ जाता है। तो यह वक्ता का गुणार्थ है। और श्रोता जो श्रवण कर रहा है वह भी
पूर्ण ज्ञानी हैं, ज्ञान का भंडार है। समर्थ दासबोध में कहते कि ये श्रोता जो होते हैं वो बड़े ज्ञानी होते हैं। समय वक्त्या से ही वक्ता, जो वक्ता को मालूम नहीं है ऐसे शब्द, ऐसा अर्थ कभी कभी श्रोता सभा में खड़ा होके वक्ता को सुनाता है। तो गोस्वामी जी उसी भाव का हमें दर्शन देते हैं कि वो तो ज्ञान के भंडार है। तो ऐसे श्रोता और वक्ता इस प्रभु रामचंद्र के कथा में हमें दिखाई देते हैं, जो इस याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि के पावन परंपरा का निर्वाहन करते हैं। लेकिन ऐसे इस कलयुग में, ऐसे इस पाप से ग्रसित युग में गोस्वामी जी कहते हैं मेरे जैसा महामूर्ख जड़ जीव भी है, वह यह कथा कैसे समझ ले। यहां पे भी गोस्वामी जी अपने दीनता का दर्शन हमें करवाते हैं कि इस पावन प्रवाही परंपरा का उत्तरदायित्व तो निभाने वाले तो कई लोग हैं, लेकिन मेरे गुरु जो इस पावन प्रवाही परंपरा के द्वारा मुझे कथा सुना रहे थे, मैं कथा को समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसा मैं असमंजस था, मेरा बचपना खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे गुरु भी दयानिधि है। देखिए हमारे इस पावन संस्कृति में हर वक्ता ने, फिर भगवद गीता लेंगे तो 18वें अध्याय के अंतिम पर्व में श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तेरे समस्त संशय खत्म हुए? मैंने जो तुझे ज्ञान दिया उससे तेरा मोह मिट गया? तू स्वतंत्र है बेटा, तुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं समझ गया, मैं मान गया। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तुम अपने हृदय से पूछो कि क्या तुम्हारा मोह और संशय निकल गया? और तब अर्जुन सदगदित होकर कहता है कि प्रभु आपने तो मेरे जीवन में इस ज्ञान के सूर्य का दर्शन मुझे दिलवाया है। कोई भी आप संवाद लीजिए, उस संवाद में श्रोता और वक्ता यह दोनों इस पावन प्रवाही परंपरा का ही निर्वहन करते हुए हमें दिखते हैं। तो गोस्वामी जी उसी परंपरा के द्वारा अपने गुरु का महात्म्य हमारे सामने रखते हुए कहते कि तदपि कही गुर 12 बारा। गुरु हमेशा कथा कहने के बाद मेरी तरफ देखते थे और मुझे पूछते थे बेटा समझी कथा? और मेरा यह असमंजसपन, मेरी यह मन की शांत अवस्था देखकर वो समझ जाते थे कि शायद इसके मन में और भी कई प्रश्न हैं। लेकिन वो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करते थे, नहीं क्रोध रखते थे। बोलते थे बेटा कोई बात नहीं, मैं तुझे फिर से समझाता हूँ। ऐसा कह के वह वापिस उसी सुंदर कथा का बखान गोस्वामी जी के सामने करते थे। मुझे लगता है गोस्वामी जी के हृदय में यह संस्कार उनके गुरु ने किए हैं। और जैसे जैसे बुद्धि की यह आकलन क्षमता बढ़ती जाती है। कैसी बढ़ती है आकलन क्षमता? श्रवण से बढ़ती है। पहली चीज श्रवण करने से। दूसरी चीज है बुद्धि की क्षमता चिंतन से बढ़ती है। जब आप कोई सूत्र के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं तो आपकी बुद्धि थोड़ी और व्यापक होने लगती है। जो संतों को कहना है उसे वो ग्रहण करने लगती है। तो ऐसी कथा गुरु ने बारंबार सुनाई, जिसका गोस्वामी जी ने बारंबार श्रवण किया, उसके ऊपर चिंतन किया। गोस्वामी जी कहते हैं उसके कारण मेरी बुद्धि थोड़ी थोड़ी इस कथा की अंदर की रुचि, अंदर की महती समझने लगे। और ऐसी गुरु कृपा ही आज मेरे द्वारा इन शब्दों के आधार से प्रकट हो रही है। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मेरे मन में जो भाव इस गुरुमुखी कथा के श्रवण के पश्चात निर्माण हुआ था, उसी का आधार लेते हुए मैंने यह कथा इस पद्य में लिखी है। और इस कथा के लिखने के पश्चात मेरे मन में परम संतोष का एहसास मैं अनुभव कर रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी यह कथा जो मुझे गुरु के कृपा से प्राप्त हुई है, जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के पावन प्रवाही परंपरा से मेरे गुरु को प्राप्त हुई, वही परंपरा मैं आपके सामने शब्दों के द्वारा लिख रहा हूँ। आइए सज्जनों, जिन चौपाइयों का हमने गायन किया,
उनका चिंतन हम कल की कथा प्रवाह में देखें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।